ऑर्केस्ट्रा पे लोग नाचते हैं, जो आप डीजे पे नाचते हैं, वो होता है आपका लोक नृत्य, जिसमें आप जिस प्रकार से जब भाई साहब नाचते होते होंगे तो जब डीजे जो बजता होगा तो इस प्रकार से नाचते होंगे तो आरी बगले वाले के लग जाता होगा। लोक नृत्य तो मान लीजिए भाई साहब जैसे मन में आया वैसे नाच दो, जब मन कहता वैसे नाच दो से करते थे। जब ये करते थे ना तो लोगों की तालियां रुकती नहीं थी, बजती बजती जाती थी, इतना खतरनाक करते थे। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य पर बात करेंगे। शास्त्रीय नृत्य से 100% प्रश्न पूछता है। शास्त्रीय नृत्य हो गया आपका, लोक नृत्य हो गया, इससे 100% भाई से प्रश्न पूछता है। जैसे ही आप चाहे आप एसएससी सीजीएल का देंगे, चाहे आप सीएचएसएल का देंगे, चाहे सीपीओ का देंगे, चाहे एमटीएस का देंगे, यदि आप जीके जीएस का मतलब जो सेक्शन होता है वो खुलेगा, सबसे पहला प्रश्न रहेगा, चाहे वो लोक नृत्य से रहे चाहे वह आपका शास्त्रीय नृत्य से रहे। और उसमें भी शास्त्रीय नृत्य से प्रश्न पूछा ना तो उसमें सबसे पहले पूछेगा पंडित बिरजू महाराज से संबंधित प्रश्न पूछेगा। तो आज हम शास्त्रीय नृत्य याद करेंगे और पंडित बिरजू महाराज के बारे में सब कुछ जानेंगे। हमने यूट्यूब पे सर्च भी किया यार, पंडित बिरजू महाराज के बारे में कोई कुछ नहीं बताया है, तो आज हम पंडित बिरजू महाराज से संबंधित जितने भी एसएससी में प्रश्न बनते हैं, आप सीएचएसएल उठा लीजिए, चाहे सीजीएल उठा लीजिए, चाहे एमटीएस, चाहे सीपीयू, जो भी उठाएंगे उसमें पंडित बिरजू महाराज से 100% प्रश्न पूछता है। उनके शिष्य से पूछ लेगा, वह कब पद्म विभूषण पाए थे, यह सब पूछ लेता है। भाई साहब जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से। तो आज हम लोग बहुत ही एंजॉय करके पढ़ेंगे। जो नृत्य में कौन सा होता है, एक शास्त्रीय नृत्य होता है, एक लोक नृत्य होता है। लोक नृत्य जो ऑर्केस्ट्रा पे लोग नाचते हैं, जो आप डीजे पे नाचते हैं, वह होता है आपका लोक नृत्य, जिसमें आप जिस प्रकार से जब भाई साहब नाचते होते होंगे तो जब डीजे जो बजता होगा तो इस प्रकार से नाचते होंगे तो आरी बगले वाले के लग जाता होगा, और बहुत भयंकर नाचते हैं भाई साहब लौंडे जब नाचते हैं तो डीजे उजे पे। तो वह हो गया आपका लोक नृत्य, जो उत्तर भारत में मतलब सभी राज्यों में नाचा जाता है, लोक नृत्य हो गया। शास्त्रीय नृत्य भाई साहब नियमों के तहत नाचा जाता है, कुछ नियम होंगे, कुछ पद्धति होंगी, कुछ स्टेप्स होंगे, उसके अनुसार आपको शास्त्रीय नृत्य करना होगा। और भारत में सिर्फ 8 ही शास्त्रीय नृत्य हैं। लोक नृत्य भाई साहब तो 2500 हैं, क्या 2500 पूरे भारत में है लोक नृत्य, लेकिन शास्त्रीय नृत्य जो है ना वह 8 है भारत में। तो चलिए चर्चा करते हैं 8 पर। तो ऑर्केस्ट्रा वाला हमें नहीं याद करना है, अभी हम याद करवाए हैं बहुत सारे राज्यों का, लेकिन आप जाकर देख लीजिएगा, वीडियो चैनल पर है। तो आज हम शास्त्रीय नृत्य पर चर्चा करेंगे। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। चलिए पहले भारत का नक्शा बनाते हैं एक। तो ऑर्केस्ट्रा वाला तो नहीं याद करना है हमको। ये हो गया भारत का नक्शा। अब हम 8 शास्त्रीय नृत्य याद करते हैं। सबसे पहले ऊपर से याद करते हैं। तो ऊपर में है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में अर्थात उत्तर भारत में कौन सा शास्त्रीय नृत्य चलता है? तो चलता है आपका कथक चलता है। क्या कथक चलता है? क्या चलता है? कथक। तो कथक उत्तर भारत में चलता है, यह एक शास्त्रीय नृत्य है। 8 में से एक कौन सा हो गया? कथक। उत्तर प्रदेश में पूछेगा कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश। अब आते हैं इधर असम में। तो असम में एक शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है सत्रिया। क्या है? सत्रिया, जिसका नाम है क्या? सत्रिया। तो यह आपका सत्रिया जो है वह असम का शास्त्रीय नृत्य है। इधर का 2 निपटा दिए, कथक हो गया, सत्रिया हो गया। यही एक राज्य कोनो हमारा पूर्व का राज्य मणिपुर, जहाँ पर इस समय विद्रोह भी हो रहा है जनजाति के लिए, एक जनजाति आरक्षण के लिए विद्रोह हो रहा है। तो मणिपुर, तो मणिपुर में कौन शास्त्रीय नृत्य है? तो मणिपुरी, उसी के नाम पर है। क्या? मणिपुरी। तो मणिपुरी जो है वह शास्त्रीय नृत्य कहाँ पर है? मणिपुर में है। इसके नाम में ही है मणिपुरियों का। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो मणिपुर का है। सत्रिय पूछे असम का, कथक कहाँ का? आपका हो गया उत्तर प्रदेश का, उत्तर भारत का। यह हो गया कथक शास्त्रीय नृत्य। अब आते हैं नीचे, यहाँ पर है उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। आप मैप जानते होंगे, इतना यार इतना नहीं अनुभज्ञ होंगे कि मैप नहीं जानते होंगे। उड़ीसा कहाँ पर है, आपका असम कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है, केरल कहाँ पर है, महाराष्ट्र कहाँ पर है, इतना तो जानते होंगे यार, बेइज्जती ना कराना, समझ रहे हो। तो यहाँ पर है उड़ीसा। तो उड़ीसा में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसी। क्या? उड़ीसी। तो कितना याद कर लिए यार? 4 याद कर लिए हैं। कौन कौन सा? कथक, सत्रिया, मणिपुरी, ये हमने 4 याद कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 4 याद कर लिए हमने, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा यहाँ पर क्या है? इसके नीचे है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में एक नृत्य जाएगा कुचिपुड़ी। क्या? कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी जो वो शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। क्या? आंध्र प्रदेश का है। तो याद कर लीजिए आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो गया। अब आते हैं तमिलनाडु पर। क्या? तमिलनाडु। यहाँ तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है भरतनाट्यम। क्या? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम है। क्या? भरतनाट्यम है। यह हो गया हमारा। तो कितने हमने शास्त्रीय नृत्य याद कर लिया। ऊपर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कथक हो गया, असम में सत्रिया हो गया, मणिपुर में मणिपुरी हो गया। नीचे आते हैं उड़ीसा है, तो उड़ीसा में उड़ीसी हो गया। नीचे आते हैं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी हो गया। फिर नीचे आते हैं तमिलनाडु है, तमिलनाडु में क्या है? भरतनाट्यम में। बचा एक ही राज्य है, कौन सा? केरल। तो केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से? एक तो है कथकली। क्या? कथकली। एक कथकली है और एक है आपका मोहिनी अट्टम। क्या है? मोहिनी अट्टम। मोहिनी
अट्टम है। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य आपने याद कर लिया। अब इनके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन वेट कीजिए, पहले याद तो कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं ऊपर, कौन सा शास्त्रीय नृत्य? उत्तर प्रदेश में कथक हो गया आपका। फिर उसके बाद इधर चलते हैं पूर्व के राज्यों में, असम में, तो असम में सत्रिया। फिर मणिपुर है, तो मणिपुर में मणिपुरी उसी के नाम पे है। फिर नीचे आता है उड़ीसा, तो उड़ीसा में उड़ीसी आपका शास्त्रीय नृत्य होता है। नीचे आएंगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी होता है। और आपका तमिलनाडु में आएंगे भरतनाट्यम होता है। केरल में होता है कथकली, मोहिनीअट्टम। तो मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। क्योंकि कुचिपुड़ी है तो आंध्र प्रदेश का है, कथकली और मोहिनीअट्टम, इसमें कंफ्यूज मत होना। कुचिपुड़ी यार कहाँ का है? केरल का है। केरल का मार दे, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथकली कहाँ का है? आपका केरल का है। तो ये 8 जो शास्त्रीय नृत्य हमने आपको याद कर दिए, या भाई साहब नियमों के तहत नाचे जाते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप फॉलो किए जाते हैं। तो इस प्रकार के, और जैसे नहीं ऑर्केस्ट्रा नाच देते हैं भाई साहब जिस प्रकार से नाचती हैं, और जो भी आप डीजे पे नाचते हैं जिस प्रकार से मन मौजी नाच देते हैं, वो लोक नृत्य होता है। वो भी हर राज्यों के अलग अलग होते हैं, हम जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं कथक पर। देखिए आपसे प्रश्न पूछेगा आप कहाँ के हैं? उत्तर भारत के हैं। यदि आप उत्तर भारत में प्रश्न दे रहे, मतलब एग्जाम दे रहे हैं कंपटीशन का, तो उत्तर भारत से उठा देगा प्रश्न। यदि आप दक्षिण भारत से हैं, दक्षिण भारत का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको भाई साहब इनके बारे में डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन हम आज बताएंगे कथक के बारे में, क्योंकि जितने भी आप एग्जाम दिए होंगे और जितने एग्जाम हमने दिए हैं, उसमें कथक से हमेशा सवाल पूछा है और हमेशा कंफ्यूजन करके रख देता है। तो चलिए कथक के बारे में बात करते हैं। देखिए कथक जो है ना, वह एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है, और जिसके जनक है ना पंडित बिरजू महाराज भाई साहब, इन्होंने ही स्टार्ट किया था कथक उत्तर भारत में। तो पंडित बिरजू महाराज के बारे में जानते हैं। तो इसके जनक कौन है कथक के? पंडित बिरजू महाराज, बिरजू महाराज है। इन्हीं के बारे में हम जानेंगे। इनसे प्रश्न हमेशा पूछ देगा पंडित बिरजू महाराज किससे संबंधित है, किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो आपको बताना है कथक। इना एक क्षत्रिय मार्ग चला है, क्षत्रिय मार्ग के ऊपर भोगबा, तो याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। नहीं इधर भरतनाट्यम मार देगा, कथक करी मार देगा, तो पता होना चाहिए कथक के क्या है जनक है पंडित बिरजू महाराज। इन्होंने ही स्टार्ट किया था। पंडित बिरजू महाराज के बारे में आप जानते हैं। देखिए कथक क्या होता है? कथक में आपको क्या करना है? सिर्फ आपके पैरों को, जो पैर होते हैं ना, पैरों में घुंघरू बांध के उन्हीं को मतलब ताल मिलाकर चलना होता है, ताल मिलाकर नाचना होता है। उधर तबला बजता रहेगा और इधर आपके पैरों में घुंघरू बांधे हैं, और स्टेप बाय स्टेप आपको चलना रहेगा, और बहुत ही अच्छा लगता है वह डांस जो आपका नृत्य है ये। तो आप यदि पंडित बिरजू महाराज का यूट्यूब पर सर्च करेंगे, जो इन्होंने नृत्य कथक नृत्य किया है, वो आपको मिल जाएगा। उन्होंने पैर में क्या पहना है? घुंघरू पहना है, घुंघरू पहन कर नाच रहे हैं, उधर तबला बज रहा है, तबला के स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ये मतलब डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं पंडित बिरजू महाराज के बारे में। पंडित बिरजू महाराज यह जो कथक नृत्य है उसके जनक है। क्या है? जनक है। इन्होंने ही कथक नृत्य का स्टार्ट किया था। अब इनका जीवन परिचय समझ लेते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था ना, उनका जन्म हुआ था लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1938 को इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। यहाँ पर हुआ था। कहाँ पर? लखनऊ में हुआ था। या किस घराने से संबंधित है? तो लखनऊ घराने से संबंधित है। यही प्रश्न पूछता है, पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है? आपसे देगा लखनऊ घराने से संबंधित है, वाराणसी घराने से संबंधित है, और आपका जो राजस्थान के एरिया इधर का दे देगा आपका कई घराना, तो उससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है आपसे पूछेगा, तो लखनऊ घराने से पंडित बिरजू महाराज संबंधित है। इनका जन्म ही 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था। तो वही घराने से संबंधित है, लखनऊ घराने से। तो किस घराने से संबंधित है? लखनऊ घराने से संबंधित है। लखनऊ घराने से संबंधित है। अब बात करेगा जिस दिन इनका जन्म हुआ था ना, ये बवाली आदमी थे भाई साहब। क्या बवाली आदमी थे? जिस दिन इनका जन्म हुआ था ना, और जिस हॉस्पिटल में इनका जन्म हुआ था ना, उस दिन सिर्फ इनका जन्म हुआ था, और उस हॉस्पिटल में केवल और केवल लड़कियों का ही जन्म हुआ था। क्या? केवल और केवल लड़कियों का जन्म हुआ था। सिर्फ इनका जन्म हुआ था, और जितने भी और जन्म हुए थे उस अस्पताल में सिर्फ लड़कियों का जन्म हुआ था। तो इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया गया था? दुख हरण। क्या इनका सबसे शुरुआती नाम क्या था? शुरुआती नाम इनका दुख हरण था, क्योंकि जिस अस्पताल में इनका जन्म हुआ था उसमें केवल और केवल लड़कियों का जन्म हुआ था। तो इसलिए इनका शुरुआती नाम क्या था? दुख हरण था। अब आपसे पूछेगा इनके पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम था अच्छन महाराज। क्या? अच्छन महाराज। अच्छन महाराज इनके पिता का नाम था। अब अच्छन महाराज जो थे ना, अब भाई साहब कोई भी होगा, किसी का लड़का होगा, उसके पिता ही तो गुरु होंगे पहले, तो उन्होंने ही मतलब इनके अंदर गुण होगा, वही गुण इनके अंदर भी गया होगा। तो ये भी गायक थे और डांसर थे, मतलब नृत्य करते थे। इनके जो पिता थे अच्छन महाराज, और इन्हीं का गुण जो है वो पंडित बिरजू महाराज में चला गया। तो इनके गुरु और इनके पिता कौन थे? अच्छन महाराज थे। जो इनके अच्छन महाराज इनके पिता थे, इन्हीं ने ही पंडित बिरजू महाराज को नृत्य करना सिखाया था, गायन करना सिखाया था। तो कला में इनको निपुण कौन बनाए थे? तो इनके पिता अच्छन महाराज बनाए थे पंडित बिरजू महाराज को। तो इनके गुरु भी यही थे। क्या थे? गुरु भी यही थे। अच्छन महाराज ही इनके गुरु थे। अब बात पूछेगा कि इनके चाचा कौन थे, इनके ताऊ कौन थे? ताऊ कौन होते? जो आपके इनके पिता के बड़े भाई जो हैं उनको ताऊ कहते हैं। तो चाचा इनके थे शंभू महाराज। चाचा और ताऊ कौन थे? इनके शंभू महाराज चाचा थे, शंभू महाराज, और ताऊ इनके थे लक्षू महाराज।
कौन थे? लक्षु महाराज थे, इनके ताऊ थे। कौन थे? ताऊ थे। यहाँ तक चीज़ें जान गए आप। तो आपको बता दिए पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को हुआ था, जब ये जन्म लिए थे जिस अस्पताल में, उस दिन इनका जन्म हुआ था और केवल लड़कियों का जन्म हुआ था। यह लखनऊ घराने से संबंधित यह प्रश्न पूछता है। इनके पिता का और गुरु का नाम पूछ देता है, तो अक्षर महाराज आपको बताना है इनके पिताजी जी थे और उनके चाचा ताऊ ये थे। अब देखिए ये 7 वर्ष की अवस्था में ही सब कुछ सीख गए थे। 7 वर्ष की अवस्था में, जब ये 7 वर्ष के थे ना, तो बहुत ही अच्छे तरीके से नृत्य करना, गायन करना, सब कुछ सीख गए थे। क्या? सब कुछ सीख गए थे। तो 7 वर्ष की अवस्था में सब कुछ ये सीख गए थे। और जब ये 9 वर्ष के हुए ना, तो 9 वर्ष की अवस्था में इनके पिता जो अक्षर महाराज थे, इनका देहांत हो गया। क्या हो गया? देहांत हो गया। तो 9 वर्ष की अवस्था में जब पंडित बिरजू महाराज 9 वर्ष के थे, तब उनके पिता अक्षर महाराज की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अब उसके बाद क्या हुआ ना, उस समय इनके पिता कितने वर्ष के थे? 54 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 54 वर्ष के उस समय इनके पिता थे। और जो इन्होंने पंडित बिरजू महाराज और अक्षर महाराज, जब इनकी मतलब लास्ट जो क्या होती प्रतियोगिता होती, जो लास्ट इन्होंने कार्यक्रम किया था, वह कहाँ पर किया था? मैनपुरी में किया था। कब? मैनपुरी में। जो पंडित बिरजू महाराज हैं वो अपने पिता के साथ लास्ट प्रोग्राम कहाँ पर किए थे? मैनपुरी में किए थे। कहाँ पर? मैनपुरी में। फिर उसके बाद इनके पिता का देहांत हो गया 54 वर्ष की अवस्था में, और वह इस समय कितने वर्ष के थे? 9 वर्ष के थे। तो इनसे प्रश्न पूछता है, हल्के मत लेना पंडित बिरजू महाराज को, इनसे कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। पूछ देकर कि जब इनके पिता मरे थे तो इनकी उम्र कितनी थी? 9 वर्ष थी, और इनके पिता 54 वर्ष के थे। समझ गया तक चीजें? ये 13 वर्ष के थे ना, तो 13 वर्ष की अवस्था में इन्होंने शिक्षण कार्य कोचिंग देना स्टार्ट कर दिया था। क्या? कथक का कोचिंग देना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था दिल्ली में। क्या? दिल्ली में। जब 13 वर्ष के हुए तो इन्होंने कोचिंग देना स्टार्ट कर दिया था। किसका? कथक का। क्योंकि ये कथक के जनक थे भाई साहब। कथक बहुत ही खतरनाक तरीके से करते थे। जब ये करते थे ना, तो लोगों की तालियां रुकती नहीं थी, बजती जाती थी। इतना खतरनाक ये करते थे। समझ रहे हैं ना? तो कथक के जनक थे, और इन्होंने 13 वर्ष की अवस्था में दिल्ली में भाई साहब कथक का क्या करने लगे? कोचिंग देने लगे, अपने शिष्यों को सिखाने लगे। और इनके कई शिष्य बने थे, बहुत भयंकर शिष्य थे। कौन कौन थे? 3 शिष्या थी पहले लड़की, 3 शिष्या थी। कौन कौन थी? एक तो रश्मि वाजपेयी थी। कौन थी? रश्मि वाजपेयी थी। एक दुर्गा थी, एक शाश्वती थी। तो इनकी ये 3 शिष्या थी। इनसे प्रश्न पूछता है कि इनमें से कौन सी पंडित बिरजू महाराज की शिष्या थी? प्रश्न पूछता है। तो 3 इनमें से, तीनों मतलब इसमें से एक रहेगा और 3 नहीं रहेगा, तो आपसे पूछेगा रश्मि वाजपेयी आप याद कर लीजिए, दुर्गा, शाश्वती इनकी प्रमुख शिष्या थी, जिनको इन्होंने कथक सिखाया था पंडित बिरजू महाराज ने। और इन्होंने केवल एक लड़के को, केवल एक शिष्या मतलब एक शिष्य को इन्होंने सिखाया था, शिक्षण कार्य किया था। उनका नाम था सीताराम बांग्ला। इन्होंने एक लड़के को सिखाया था। क्या? जो शिक्षण कार्य था इन्होंने सिखाया था, सीताराम बांग्ला को इन्होंने अपना शिक्षा दिया था। तो सीताराम बांग्ला हो गए। अब आपसे पूछेगा कि इन्होंने केवल एक आदमी या एक लड़के को शिक्षण कार्य प्राप्त किया था, तो सीताराम बांग्ला थे। और इन शिष्य का नाम बताइए, या शिष्य आप याद कर लीजिए इनके कौन कौन सी है। तो एक रश्मि वाजपेयी, दुर्गा और शाश्वती। रश्मि वाजपेयी ने इनका इंटरव्यू लिया था, इनसे प्रश्न उसने पूछा था पंडित बिरजू महाराज से कि आपने कहाँ से सीखा है, आपने कथक, और कहाँ से आपने मोटिवेशन लिया। तो इन्होंने कहा कि हम अपने पिताजी से मोटिवेशन लिए, क्योंकि हमारे पिताजी करते थे, गायन करते थे और नाचते उचते थे, तो इसीलिए हम उनसे मोटिवेट होकर हम भी इस क्षेत्र में आ गए। तो इस प्रकार से इन्होंने अपना क्या कहते हैं इंटरव्यू दिया था। किसके सामने? रश्मि वाजपेयी के सामने। तो रश्मि वाजपेयी इनकी शिष्य हैं, दुर्गा भी इनकी शिष्य है, शाश्वती इनकी शिष्य है। अब इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हो गई थी 17 जनवरी 2022 को। हाल ही में इनका जन्म हो गया, 2022 में इनकी मृत्यु हो गई थी। पंडित बिरजू महाराज की है, इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया है, जैसे आप जानते होंगे बाजीराव मस्तानी सुने होंगे, तो उसमें भी इन्होंने काम किया है पंडित बिरजू महाराज ने। अब इनको देखिए 1986 में पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण मिला है। क्या? पद्म विभूषण मिला है। पद्म विभूषण मिला है। पद्म विभूषण कब मिला था? 1986 में। आपसे पूछेगा कि पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण कब मिला था, तो आपको बताना है 1986 में इनको पद्म विभूषण मिला था। इनको साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। क्या? साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार याद कर लीजिए, साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। क्या? साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण। और 2002 में इनको लता मंगेशकर पुरस्कार भी मिल चुका है। क्या? लता मंगेशकर पुरस्कार भी मिल चुका है। क्या? पुरस्कार भी मिल चुका है, लता मंगेशकर पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। अब देखिए हम आपको बताते हैं, इन्होंने कथक जो है ना, कथक जो नृत्य है आपका शास्त्रीय नृत्य, इसको वर्ल्ड लेवल पर फेमस किया था। यह हल्के फुल्के में नहीं, भारत में नहीं फेमस किया था, पूरे वर्ल्ड लेवल पर फेमस किया था कथक नृत्य को। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं? कथक का जनक कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, शास्त्रीय नृत्य भी आपको याद हो गए होंगे, पंडित बिरजू महाराज भी याद हो होंगे। आपसे पूछेगा पंडित बिरजू महाराज से 3-4 क्वेश्चन आप याद कर लीजिए तुरंत। आपसे पूछेगा पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है? लखनऊ घराने से संबंधित।
संबंधित है। कब इनका जन्म हुआ था? 4 फरवरी 1938 को। आपसे पूछेगा पंडित बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? कौन थे? आपके अच्छन महाराज, इनके पिता ही थे। आपसे पूछेगा पंडित बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कथक से संबंधित है। यही 1000 बार प्रश्न पूछा है, कथक नृत्य से संबंधित है। फिर पूछेगा पंडित बिरजू महाराज के शिष्य कौन नहीं है? 3 रहेगा, 1 नहीं रहेगा, वही मानना रहेगा। नाम याद कर लो, रश्मि वाजपेयी, दुर्गा और शाश्वती आपका हो गया। ज़्यादा चीज़ें याद हो गई। तो आपसे पूछेगा कि जो लक्ष्मू महाराज थे वो कौन थे? इनके ताऊ थे। यह हो गया आपका। तो हमने पंडित बिरजू महाराज के बारे में डिटेल से बता दिया, आपके शास्त्रीय नृत्यों के बारे में बता दिया। तो शास्त्रीय नृत्य एक बार फिर से याद करते हैं। देखिए, उत्तर भारत का एकमात्र जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथक है। इधर तो पूर्व में चले जाएंगे, पूर्व राज्यों में, इधर आप साउथ में चले जाएंगे। तो उत्तर भारत का एकमात्र जो है वह कथक है। समझ गया तो चीज़ें। तो कथक कहाँ का है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। सत्रिय असम का, मणिपुर का, उड़ीसी उड़ीसा का, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, और आपका क्या कहते हैं कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का। अब देखिए, शास्त्रीय नृत्य आया तो आया कहाँ से? लोक नृत्य तो मान लीजिए भाई साहब जैसे मन में आया वैसे नाच दो, जब मन कहता वैसे नाच दो। लेकिन लोक नृत्य आया कहाँ से? तो लोक नृत्य आया है आपके एक शास्त्र है। कौन सा है? लोक नृत्य जो होता है वह नियमों के तहत रहता है। एक शास्त्र है नाट्य शास्त्र। क्या? नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र को लिखे हैं हमारे भरत मुनि साहब लिखे हैं। कौन? भरत मुनि जी लिखे हैं इसको, भरत मुनि जी। तो नाट्य शास्त्र से ही क्या है? शास्त्रीय नृत्य आया है। उसी में चर्चा है किसकी? आपके इन 8 जो आपके क्या है, क्या जो शास्त्रीय नृत्य, इनकी चर्चा है। तो नाट्य शास्त्र से ही शास्त्रीय नृत्य उत्पन्न हुआ है, इसी में वर्णन है इसका। और उसके लेखक कौन है? तो भरत मुनि है। देखिए, जो नाट्य शास्त्र है ना, नाट्य शास्त्र को हम पंचम वेद भी कहते हैं। आपसे कभी भी कोई पूछे कि पंचम वेद किसे कहते हैं यार, तो बता देना कि नाट्य शास्त्र को कहते हैं। जो आपके हो गया ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, उसके बाद 5वां वेद कोई पूछे तो नाट्य शास्त्र आपको बताना है, वह भरत मुनि इसकी रचना किए थे। आपसे पूछेगा शास्त्रीय नृत्य की वर्णन कहाँ पर है, तो आपको बताना है नाट्य शास्त्र में कैसे कैसे आया, स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाता है आपका शास्त्रीय नृत्य। तो समझ गया तक चीजें, तो हमें ऐसा आप नोट कर लीजिए। हमें आशा है आपको कथक समझ में आ गया होगा, पंडित बिरजू महाराज के बारे में भी समझ में आ गया होगा। 1986 में इन्होंने पद्म विभूषण पाया था, साहित्य अकादमी भी जीत चुके हैं, लता मंगेशकर भी जीत चुके हैं। आपसे ये पूछेगा कि पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज कब जीते थे, या कब प्राप्त किए थे, तो 1986 में पाए थे। तो चलिए, हमें आशा है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करेंगे क्षत्रिय के बारे में, बात कर लेंगे इनके प्रमुख कौन। और एक चीज़ और, सितारा देवी एक है। सितारा देवी एक नृत्यांगना है, याद कर लीजिए। क्या? नृत्यांगना है। ये किससे संबंधित है? तो कथक नृत्य से संबंधित है सितारा देवी। आपसे पूछेगा सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो वह किससे है? कथक से है। भाई गलत लिखा गया, सितारा देवी है, सितारा देवी। तो सितारा देवी किससे संबंधित है? कथक नृत्य से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज किससे संबंधित है? कथक नृत्य से संबंधित है। आपसे पूछेगा सितारा देवी, तो कथक नृत्य आपको मारना है। तो चलिए आगे बात करेंगे कुचिपुड़ी, ओडिशा, मणिपुरी पर भी डिटेल से हम बात कर लेंगे। तो चलिए, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जाकर देख लीजिए। धन्यवाद।